अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे हैं। सो आप मुझे बताएं, आपने अपना डिवीज़न प्रैक्टिस किया था घर पे। आई होप आपने अपना प्रैक्टिस किया होगा, बिकॉज मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एज मच एज यू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज 30। तो आपने पेज 29 कवर कर लिया होगा और आपको पता होगा कि हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं। सो लेट्स सी हियर ऑन द बोर्ड वी हैव blanks here on page 30. So let's see, 32 divided by 8. Simple, you have to just read the table of 8. So you will get that 8 into 4 is 32. Let's see another example, another blank here, that is 108 divided by 9. So what it will be? 12, of course. And C is 96 divided by 12, and what will it be? 8. And rest of 3 you have to do it on your own as your homework. ठीक है, अब हम चलते हैं second question पे, that is calculate each quotient. What is quotient? It's answer. Whenever we divide something, जो हमारे पास बार के ऊपर होता है, that is our answer. So let's see what's the A is. I will help you in some parts. In कुछ parts आपको खुद से घर पे करने होंगे, right? That will be your homework. Let's see what's first is. First is A. A part is 3276 divided by 91. It's a big number of table. Oh my God, what will you do? Nothing. You just have to write your multiples कॉपी के कॉर्नर्स पे। ठीक है, राइट योर मल्टीपल्स ऑन योर रफ बुक और ऑन योर पेज। ठीक है, किसी भी रफ शीट पे या फिर अपने पेज के कॉर्नर पे आप इनके मल्टीपल्स लिख लें। मल्टीपल्स क्या होते हैं? टेबल। यू जस्ट हैव टू राइट द टेबल, लाइक 91 मल्टीप्लाई 2, 91 मल्टीप्लाई 3, 91 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं दैट इज़ 32 और डिवाइज़र क्या है? 91 है। 91 और 32 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो हम क्या करेंगे? हम 3 डिजिट्स ले लेंगे, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट टेक्निक। तो हम 3 डिजिट्स ले लेते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं 3, 2, 7 और हमारे पास डिवाइज़र है 91। सिंपल, हम क्या करेंगे? 91 के मल्टीपल्स चेक करेंगे। हमारे पास 91 इंटू 3 आ रहा है 273। सो जब हमने 273 लिखा, 273 को हमने माइनस कर दिया 327 से, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आ रहा है? 54, राइट। अब 54 अगेन 91 से बहुत छोटा है। हम अपने डिविडेंड से एक और नंबर ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 546। सो अब हम दोबारा से 91 का मल्टीपल्स देख लेते हैं। 91 के मल्टीपल्स में आ रहा है 6 पे 546 कंप्लीट। वाओ, इट्स वेरी ग्रेट दैट हमारा क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट मीन्स द आंसर इज completed, right? So this was the part A. So let's see part F. The rest in between B, C, D and E, you have to do it on your own on your notebooks, right? So F में हमारे पास है 5745 डिवाइड करना है हमें 34 के साथ। अब अगेन हम 34 देख रहे हैं। 34 को जब हमने मल्टीपल्स चेक किए तो 57 से छोटा सिर्फ 1 पे आ रहा है। सिंपल, 34 1 ज़ार 34 को जब हमने 57 से माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 23 को जब हमने चेक किया तो ये तो 34 से छोटा है, तो हमारे डिविडेंड को हमेशा हमारे डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम सिंपली अपने डिविडेंड से एक नंबर नीचे ले लेंगे जो कि है हमारे पास 4।
2 3 4। अब हमारे पास 3 डिजिट्स हो गए हैं, बट नथिंग टू वरी, हम 34 के मल्टीपल्स देखते हैं। हमारे मल्टीपल्स में 6 में आ रहा है 204। जब हमने 204 लिखा तो हमने 234 में से 204 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है 30। बट 30 इज़ अगेन स्मॉलर देन 34। अब हम दोबारा से डिविडेंड से एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज़ 5। जब हमने 5 लिया तो 305 हो गया। अब हम दोबारा से देखते हैं 34 के टेबल में 305 कहाँ आता है। 305 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है, येस दैट इज़ 272। 34 multiply 8 is 272. Subtract it and right answer here, that is 33। ठीक है, सो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 33। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करना नहीं है, बिकॉज इसका रिमाइंडर 33 आ गया है और डिविडेंड के नंबर्स ख़त्म हो गए हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 168 एंड 33, राइट। So I will see you in the next class. My teacher will call you for update and you have to do at home all the rest of questions till age। ठीक है, एज तक क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे करेंगे और टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनको अपडेट करोगे। ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।